बकरी फार्म बहुत अच्छा है, इस चीज़ बिजनेस बहुत ठीक है। यानी धर लीजिए 8500 के बकरी में से हम 45,000 के बकरी बेच लिए, और उसमें का बकरी अभी 8 गो बकरी हमारा बचा हुआ है। मतलब 8500 रुपए का पूंजी से बकरी लाया था, उसमें जी। से इतने बच्चे निकले कि 45,000 45,000 मार्केट से आप लाए। 45,000 की बकरी उसमें से बेच लिए, और 7 से 8 गो बकरी उसमें के बचा हुआ है हमारा। अच्छा, वो क्या है बताया जरा सा। उससे चर्बी बहुत मोटा होता है, बहुत वजन वेट हाँ, उसका भागता है, मतलब उस समय आप खिला दे तो मोटा होगा मोटा बकरी। हो जाता है बकरिया। ये तो बड़ा अच्छा टिप दिया भाई जी आपने। जी, हम हाँ, खिलाए थे एक की बार होली के कितना टाइम। खिलाना चाहिए? वो तो डालडा है भाई, ज्यादा खिला बस देंगे तो फिर बस छेड़ने लगेगी। जैसे 10 किलो के वजन हाँ। वेट है तो मान के चलिए 20-25 ग्राम उसको बहुत है। दोस्तों, तकरीबन 1 साल पहले हमने आपको एक वीडियो दिखाई थी बकरी पालन के ऊपर। हमने दिखाया था कि कैसे दिल्ली में एक दिहाड़ी मजदूर, जो दिहाड़ी पर काम करने वाले जो लोग होते हैं, उन्हीं में से एक दिहाड़ी मजदूर गांव आकर और बकरी पालन शुरू करता है। और बकरी पालन इतनी अच्छे से शुरू करता है कि आते ही उन्होंने इतना बड़ा तहलका मचा दिया कि तकरीबन उस वक्त मैं जब आया था तो उनके गोट फार्म पे 70-75 बकरियां शायद थी। और 1 साल के बाद फिर मैं आज उस बकरी फार्म पे एक नया अपडेट लेकर के आया हूं, जो कि मुजफ्फरपुर ज़िले में और आई में है। और एक बार फिर से वेलकम करना चाहूँगा मनोज जी का। मनोज जी, स्वागत है बिहार स्टोरी मीडिया के स्क्रीन जी पे फिर से एक बार। आपको भी स्वागत है, बहुत धन्यवाद है, जी आपको भी प्रणाम करते हैं। जी। जी धमाकेदार आपकी एंट्री हुई थी गोट फार्मिंग में, जब जी आपने वहां से दिल्ली से आकर के जी जी। बताया था कि भाई मैं आके गांव में अपना शुरू करूंगा, अपने बल पे रोजगार शुरू करूंगा। फिलहाल क्या अपडेट है? एक फिलहाल साल हो गया। 1 साल हो गया सर जी, 2.5 लाख के बकरी इसमें से बिका। इसके बाद अच्छा, पार्टनर में तेला वेला कुछ हो गया, दरार हो गया। दरार हो गया, तो पार्टनर अलग हो गए हमसे। वही अच्छा, अपना वो बकरियां ले गए, बाकी हमारे पास 40 बकरी बच गए हुए हैं, जो इसी के हम अपना सेवा करते हैं। यानी कि इस दरमियान जो है 2.5 लाख रुपए की बकरी की सेलिंग हुई सीलिंग हुई, और पार्टनर भी आपके अलग हो गए। अलग हो तो गए। जब बंटवारा हुआ तो क्या बकरियां कुछ वो भी ले गए? हाँ वो भी ले गए, आधा ले गए, आधा हमारे पास छोड़ गए। अच्छा, आधा बकरियां वो ले गए, वो आधा ले आपके गए, पास है। आधा तो हमारे फिलहाल पास। आपके पास कितना छोड़ा? अभी कितना है यहाँ पे? 40 ठो है सर। 40 ठो है। जी, अब बाकी वो ले गए। बाकी वो ले गए। फिर भी सर थोड़ा निराशा तो हुई होगी। हाँ, पूरा निराशा तो हुआ है, लेकिन तैयो धैर्य है कि इससे आगे हम बढ़ेंगे अभी भी। आप लोगों के बीच में किस बात के लिए दरार हुआ उस तह में तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन हम लोग शुरू से इस पक्ष में नहीं रहते हैं कि लोग पार्टनरी में कोई जी जी बिजनेस करे, क्योंकि एट द मोमेंट कभी भी किसी बात को लेकर के अगर थोड़ी सी बात को लेकर के अगर मतभेद हो गई तो शायद फिर बात नौबत आ जाती है अलग होने जी का। जी जी जी। तो आपके तरफ से ऐसे लोगों को क्या सलाह रहता है? पार्टनरी करना चाहिए कि? नहीं, पार्टनरी भूल कर भी नहीं करना चाहिए। जी जी, नहीं करना चाहिए। हमरे हिसाब से जो आदमी अगर हमारे वीडियो देखे या बात हमको सुने, उनको हमारे तरफ से रिक्वेस्ट है कि पार्टनरी करे तो उस आदमी उस लायक पूरा परख ले, जी इसको बाद करे, या नहीं तो जी नहीं जी करे, अपने बल पर ही जो करना है वही करे, जी। वो अच्छा रहेगा। लेकिन पार्टनरी नहीं करना चाहिए। सही हमको बात है। बूढ़े बुजुर्ग सब समझाए कि जी पार्टनरी नहीं कीजिए, हमारे पत्नी भी समझाए कि जी। पार्टनरी नहीं कीजिए। हाँ। लेकिन फिर भी हम किसी की बात नहीं माने, हम बोले चलो पार्टनर है, चलाएगा इसको ढंग से, लेकिन वो नहीं चलाए ढंग से। अच्छा, तो चलिए, जो बात गई सो बात गई, लेकिन बहुत ही कर्मठ व्यक्ति हैं। और इन्होंने जिस कर्मठता से, जिस लगन से, जिस परिश्रम से इस फार्म को बढ़ाया है, और यकीनन जब शुरुआत हुई थी आप लोगों की सर बहुत कम पूंजी से, शायद कि जी, मुझे लगता है 10-15 हजार के रुपए से आप लोगों ने शुरुआत करी थी। 15,000 से शुरू किए थे सर जी। सोचिए, 15 हजार रुपए से मात्र शुरू हुआ था ये फार्म, और इस बीच में 2.5 लाख का बकरी। अब सोच लीजिए कि कितना सेल हुआ होगा, क्योंकि उस वक्त मैं जब वीडियो बना रहा था तो शायद इनकी बहुत सारी बकरियां जो है गाभिन थी और बल्क में बच्चे आने वाले थे, और वो बच्चे बड़े हुए होंगे और उसको इन्होंने बेचा होगा तो अच्छा खासा इनको इनकम जनरेट हुआ होगा। तो मनोज जी से ये भी पता करते हैं कि अभी थोड़ा सा ये बताएं कि कितनी यहाँ पे मादा बकरी है जो बच्चे देने वाली है? सर मादा बकरी इसमें 22 ठो है। 22 ठो है। जी, और अच्छा, बाकी सब जो पाठिया है, और 11-12 गो खस्सी है, ये इतना ही बकरिया है। तो पार्टनरी जब थी और अभी आप अकेले हो गए हैं, तो जी, अभी क्या फर्क आपको दिखाई दे रहा है? क्या फिर से वो आप हासिल कर पाएंगे रुतबा? फर्क दिखाई दे रहा है कि पार्टनरी थे तो पर भी हमको जेबी से ज्यादा पैसा ही खर्चा होता था, अच्छा।
और अभी अपना पर ही है, तो जो खर्चा होगा से अपना ही खर्चा होगा। तो इसमें खर्च भी करेंगे तो आमदनी तो अपने ही जेबी में आएगा, इसमें से कुछ आमदनी में खास से फर्क बचेगा। नहीं पड़ने वाला। नहीं, नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हम चलाएँगे इस फार्म को, चलाएंगे। छोड़ेंगे नहीं। वाह क्या बात है भैया। चाहे एक 2 साल मु- इंतज़ार किए हम्म, तो 2.5 लाख के बिका, हम्म। 2 साल हमको और इंतज़ार करना पड़ेगा तइयो हम करेंगे, लेकिन बकरी फार्म छोड़कर नहीं भागेंगे। जी, बकरी फार्म इतना किसी चीज़ में बेनिफिट है ही नहीं है, कहीं भी बेनिफिट इतना नहीं है। हम बकरी फार्म नहीं छोड़ेंगे, बकरी फार्म चलाएँगे। आपने तो वो दिन भी देखा होगा जब जब सर दिल्ली में आप काम करते थे और अभी भी देख रहे हैं, बहुत सारे आपके तरह जो हैं लोग आज भी फंसे हुए हैं, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको हम मैसेज देते हैं यही कि बकरी फार्म चलाएँ, लेकिन थोड़ा सावधानियाँ उसमें थोड़ा-थोड़ा जो आता है उसको बरते और अच्छा ढंग से उसको चलावे तो बहुत अच्छा है बिज़नेस है। अपने गांव पे, अपने देश में देश पे आके जो है सबसे अपना बाल बच्चे सब प्रेस्टीज के साथ काम करें। काम करे, सुधीर सर से जाकर ट्रेनिंग ले ले हम्म, और अच्छा ढंग से चलावे। और बकरी फार्म बहुत अच्छा है, इस चीज़ बिज़नेस बहुत ठीक है। यानी धर लीजिए 85-100 के बकरी में से हम हम्म। 45,000 के बकरी बेच लिए और उसमें का बकरी अभी 8 गो बकरी हमारा बचा हुआ है। मतलब 8500 रुपए का पूंजी से बकरी लाया था, जी, उसमें से इतने बच्चे निकले कि 45,000 45,000 के मार्केट से आप लाए। 45,000 की बकरी उसमें से बेच लिए हम्म। और 7 से 8 गो बकरी उसमें के बचा हुआ है हमारा। वाह क्या बात है, ये देसी बकरी के साथ ही संभव है। देसी बकरी के साथ सारी यहाँ पे देसी ही है देसी आपकी। है जी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मनोज जी, या मुझे याद है कि आप नेपियर भी मंगाए थे सोनू जी के फार्म से, जी, नेपियर उसका लगाए। क्या हुआ? वो भी बंटवारा में चला गया? वो भी बँटवारा में पार्टनर के खेत में पहले लगाए हुँ, थे, तो पार्टनर के पास है। इसको बाद में हम अपने खेत में लगाए हैं, तो हुँ, अभी कटिंग नहीं किए हैं, हुँ। लेकिन 8 से 10 दिन के अंदर में हमारा कटिंग करने वाला हो जाएगा। अच्छा। थोड़ा बड़ा होने दे तो छोटा में काटने से सूख जाता है, हुँ, हुँ। तो थोड़ा बड़ा हो जाता है जड़ मजबूत, इसको बाद में उसको कटिंग करके खिलाएँगे तो घास नेपियर को। खिलाने से क्या फ़र्क दिखाई दे रहा है? नेपियर खिलाने से दिखाई देता है कि बकरी के मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहता है। हुँ, जी, अच्छा। नेपियर से मैनेजमेंट बॉडी का उसको सेहत बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, तो अभी जो आपकी दिनचर्या है यहाँ बकरियों के प्रति खाने का, जी। तो कैसे चराई पे, स्टॉल फीड पे कैसे मैनेज करते हैं? नहीं क्या-क्या? सर जी, हम चराई पे तो कभी लिए नहीं जाते हैं। हुँ, हम ये स्टॉले फीड पर खिलाते हैं। सुबह जाते हैं तो वही घास-फूस काट कर दे देते हैं, शाम हुँ, में घास काट देते हैं, टाइम मिल गया तो घास काटे हुँ। और नहीं तो भूसा गेहूँ का। घास के अलावा जो भूसा देते हैं जी, और क्या-क्या देते हैं? मसूरी का भूसा देते हैं हुँ, और गेहूँ का दलिया दर्राए हुए हैं, हुँ, तो उसका क्या करते हैं आग पे चढ़ाकर आधा पका आधा कच्चा हुँ। और कच्चू सिझा देते हैं और उस सबको क्या करते हैं सानी बना देते हैं, खा लेता है, उसमें नमक डाल देते हैं, थोड़ा सोडा डाल देते हैं, सबको खिला देते हैं। अच्छा, चाव से खाती हैं। जी, चाव से खा लेते हैं। 1 साल के दरमियान में कोई ऐसी परेशानी आई, जो आपको परेशान करके गई बकरियों के परेशान बीच? करके गया सर जी, एक मुँह पका बीमारी आ गया था, ये अच्छा, धूप के टाइम में, बैसाख के टाइम में। ठीक। मुँह पका क्या होता है ज़रा बता दें नए बकरी पालकों को? मुँह पका उसमें मुँह में क्या करता है सीज जाता है ये सब में दिखने पका तरह लगता है, के लगता है दिखने लग पका-पका, जाता है, घाव टाइप का हो घाव जाता है। टाइप का आँख में भी यहाँ पर सीज जाता है। हुँ, तो उसको क्या किए, एक जगह डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर हमको 2,000 के दवाई दे दिया और हुँ, उसको 6 दिन दवाई किए, उसमें से 3 गो मर भी गया। हुँ, 6 दिन में तनको सुधारे नहीं हुआ। उसको बाद फिर हम गए तो एगो सर जी है, जो बकरी फार्म खोले हुए हैं औरंगाबाद में, मुंदी जी उनका नाम है, उनको फ़ोन किए तो वो बोले कि कुछ भी नहीं कीजिए, हुँ, से एक लाल दवा आता है, हुँ, उससे उस सबको सेकाई कीजिए, धोइए हुँ, और मोनोसेप का इंजेक्शन जो हुँ। गाभिन होगा उसको या कि डिक्सोना नहीं दीजिएगा और जो गाभिन नहीं होगा उस सबको खाली मोनोसेप के इंजेक्शन सुबह शाम लगाइए, ठीक हो जाएगा। तो 3 से 4 दिन मोनोसेप के इंजेक्शन वजन वेट के हिसाब से हम लगाए सबको, किसी का 5 ml 4 ml, हुँ, तो इस हिसाब से लगाए, सब हमारा कंट्रोल हो फिर गया, क्योर हो ठीक हो गया। गया, पूरा एकदम फिटनेस हो गया और ये सब। छुआ-छूत वाली है ना, एक को फैलता है तो सबको फैल जाता है। जी, 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 तो हमको कंट्रोल हो गया। अच्छा, तो कितने बकरियों में हो गई थी? उस टाइम सर जी हो गया था 60 से ऊपर बकरियों में हो गया बाप था। रे! 60 से ऊपर हो गया जी। और फिर आपने कंट्रोल भी कर जी, लिया। एक जगह मोनोसेफ लाए तो हुँ, दिया था 50 रुपये, उसके बाद फिर हमको 28 रुपये मोनोसेफ 1 ग्राम हमको मिला। अच्छा, किसी आदमी से जान पहचान हो गया, एक पुलिस अफ़सर से जान पहचान हो गया तो वो वेटरनरी वाले से अच्छा। करके कम में हमको दिलाया। तो 1400-1500 के दवा लाए थे, सबको ठीक कर दिया। अच्छा, सर्दी, खाँसी, जुकाम वगैरह का कैसे आप कुछ घरेलू सर्दी इलाज भी खाँसी करते सर्दी हैं क्या? खाँसी जुकाम हो जाता है सर जी, हुँ, तो वही हम तेल के ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कौन-सा तेल? सरसों के तेल का। हुँ, उसको बना लेते हैं, लहसुन-वसुन उसमें थोड़ा डाल उल कर, कई गो सामान के नाम भी भूल गए हुए हैं, हुँ, वो सब डालकर बना देते हैं, सबको 5-5 ml जैसा वजन वेट रहता है पिला देते हैं। हुँ, और वही टेरामाइसिन का गोली है,
जो खसी उसी के दे देते अच्छा। हैं नठा बकरी के, तो ठीक उससे हो हो जाता जाता है, है। ठीक हो जाता है सर जी। या बाकी वही सेकाई उकाई कर देते हैं, ज़्यादा घर घर ही रहता है तो ठीक हो जाता है। अच्छा, आपके फार्म पे मैंने देखा था कि आपकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी है बच्चों की, तभी तो इतना संख्या हो गया। कहाँ आप मतलब 8500 का बकरी लाते हैं और फिर उससे 45,000 का बेच करके फिर उसके बाद 7-8 और हो जाता है। तो एक बात बताएं कि ये जो इतना जो अच्छा यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, किसी-किसी का होता है कि बकरियाँ हीट में ही नहीं आती, हो ही नहीं रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसके लिए क्या मतलब प्रोडक्शन के लिए भी कुछ खास आप लोग करते हैं क्या? सर जी हम कुछ भी नहीं करते हैं, हुँ। सिर्फ उसको भरपेट खाना उसको हम देते हैं। अच्छा, खाना देते हैं सब भरपेट। टाइमली हीट पे आ जाती है। जी, टाइमली हिट पे आ जाती है। हमारे में तो फेल कोई नहीं कमी किया, नहीं। कोई कोई कमी नहीं है, हमारे में तो फेल भी नहीं एको गो हुआ है। जी। जितना हुआ तो सब प्रेग्नेंट हुआ, भले ही बच्चा उसको जो है 2-3 महीना 1 महीना जी। पीछे था, तो 2 गो बकरी का बच्चा फेंक दिया, लेकिन बाकी किसी का ऐसे जी। नहीं रह गया। और दोस्तों ये सवाल आप बड़े सारे मित्र जो हैं हमारे कमेंट में करते भी कि सुधीर सर से पूछिएगा कि भाई हीट में नहीं आती, हीट में, हालांकि उस पर बहुत सारे वीडियो है। सुधीर सर ना जाने कितने अनगिनत वीडियो में इस बात का जिक्र जो है उन्होंने किया है और हमेशा से बोला है खान पान से संबंधित जो चीज़ें हैं उसी को उन्होंने सुधारने के लिए बात की है, ऐसा कुछ अलग से कुछ नहीं बताया। और शायद यहाँ पर भी है कि ये खाना पीना जो है बकरियों का उसको ढंग से खिलाते हैं, हरा चारा भी देते हैं, भूसा भी देते हैं, भूसा भी सारा देते हैं चीज़ सर जी, आप हाँ। मेंटेन करते हैं। सर जी धर लीजिए जैसे कीड़ा के दवाई खिलाते हैं, हम्म, तो लगातार 5-7 दिन 8 दिन लिवर टॉनिक लगातार उसको पिलाते हैं पानी में डालकर। और फिर उसको बाद क्या करते हैं, हाफ महीना में 4 बार लिवर टॉनिक दे दिए, 1-2 बार कैल्शियम दे दिए और मिनी मिचरल 3-4 बार दे देते हैं महीना में। हम्म, अब हमारा बकरी यही स्थिति में चलता है, रोज नहीं मिनी मिचरल देते हैं, हम्म। मिनरल पाउडर और लिवर टॉनिक बाद में कीड़ा के दवाई खिलाने के बाद में वही महीना में 3-4 बार खिलाते हैं। अच्छा। अच्छा एक बात बताइए कि बच्चे-वच्चे भी मरे थे यहाँ पे आपके? बच्चा हमारा सर जी जो वही मुँह पका बीमारी जो आया था ना, हुँ। उसमें 6 गो डैमेज हो गया। 6 को डैमेज हुआ था, डैमेज हो गया था जी। उसको नहीं बचा पाए आप। उसको नहीं बचा पाए क्योंकि वही बच्चा जब 6 गो डैमेज हुआ, 5 गो जब डैमेज हो गया तब हमको कन्फर्मे हुआ कि इसका सबका मुँह सीझा हुआ है। हुँ। तब से जब उसको इलाज बात किए तो सब बच गया। अच्छा, अभी आपकी जो बकरियाँ हैं 22 में कितनी गाभिन हैं? 22 में सर जी 8 गो गाभिन है। 8 8 गो। गो जो है से हाल फिलहाल बच्चा हुँ। देने वाला है और बाकी प्रेग्नेंट सब है। हुँ। लेकिन थोड़ा कम टाइम में जो प्रेग्नेंट है उसको तो अभी नहीं पता लगता है, लेकिन प्रेग्नेंट सब है। एक ब्रीडर नया देख रहा हूँ, उस वक़्त शायद नहीं था। जी नहीं, वो नहीं था। कहाँ से लाए हैं? कब ये ये ब्रीडर? ये मेला लगा था राम जी। सूरत राय के हाँ। गढ़ा में, हुँ। तो वो मेले में गए थे हम लोग मेला घूमने के लिए। कहे कि कैसा नया मवेशी हुँ, क्या हुँ, मेला है, हुँ, तो थोड़ा देख कर आते हैं। सोनपुर जैसे बोलता था कि मेला है, हुँ, तो उसी में गए तो ये ब्रीडर एक गाड़ी रखा हुआ था, उसके ऊपर हुँ, खाली ब्रीडर था इस सिरोही का हुँ, और एगो छोटा कान वाला कौन सा नस्ल होता है हुँ, उसका। हुँ, तो इसको वजन वेट से ही के हिसाब से 22 किलो हुआ, हुँ। तो 500 के किलो से नहीं कम हो रहा था। तो ये हमको फिर उसको बोले कि भैया एक बकरी हमको चाहिए, तो बोला नहीं कम से कम भैया 9,000 रुपया दे दो। अच्छा, तो हम बोले नहीं इसे 85-8600 रुपया हम आपको देंगे, तो वही दे दिए, तो लेकर आए हुए हैं। अच्छा। तो अब ये एक अब गेहूं कितना सब कितना कितने दिन का हो गया ये अब? इसको उम्र क्या हो रही होगी इसकी? इसको हम लाए थे तो वो बोल रहा था कि 4-5 महीने का बच्चा है, हुँ। और हमको लाया हुआ 3-4 महीने हो गया। 4 महीने 7-8 महीने हो गए। जी, इधर तबीयत खराब हो गया है तो थोड़ा डाउन हो गया है। कितना लेटिंग कर दिया है पतला, हुँ, और 3 दिन इसको लगातार बुखार लग गया था, हुँ। 104 लगे रहता था। 3 दिन तक दवा सुइया करते थे, ठीक हो जाता था, फिर लग जाता था, फिर इसको दवाई फिर अच्छा से दिए तो ठीक हो गया। अच्छा। जी। इधर जो बकरी का सेलिंग मार्केट है, आप इतने चूँकि 2.5 लाख का आपने सेल्स किया और एक तो अनुभव हुआ होगा, किस प्रकार का मंडी है यहाँ पे, बिक्री आप कैसे करते हैं इतना बल्क में? सर जी बिक्री करने के लिए सीतामढ़ी में हुँ, मंडी लगता है जो इतवार के और शुक्र के लगता है। हुँ। उस मंडी में ले जाते हैं खस्सी को लाट लगाकर, तो ये कटर लोग से बढ़िया पैसा देकर ले जाता है। कहाँ पे लगता है ये? ये सीतामढ़ी में लगता है, हुसैना में बाजार लगता है, अच्छा, बकरी का मंडी लगता है। अच्छा। वहाँ ले जाने के बाद मान के चलिए कि कोई खर्चा-उर्चा नहीं आता है। हुँ, हुँ। बकरिया ले जाइए 4 बजे भोर में गाड़ी से उतारिए और 2 घंटा के अंदर में बेच-उच कर पैसा समेट कर चले आए। रेट आप तय करते हैं कि वो तय करते नहीं, हम तय करते हैं? हैं। बाँधे रेट रहते हैं उसमें? बाँधे रहते हैं और सबका वज़न करके यहीं से ले जाते हैं। अच्छा, किलो के रेट हम लगा लेते हैं। का बता दीजिए थोड़ा-सा क्या रेट लगा? 450 के किलो के रेट में मिल हमको जाता है? मिल जाता है। वाह! क्या बात है भाई।
इसको कहते हैं द पावर ऑफ देसी बकरी हैं? जी। मतलब बताइए, मीट मार्केट है भैया। हमेशा सुधीर सर कहते हैं कि दूध के लिए नहीं, मीट के लिए प्रोडक्शन होता है, और जब क्वालिटी रहेगी ना आपकी बकरी में, तो 450 रुपए किलो देसी बकरी भी लोग खरीद के ले जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अब बड़ा वाला नस्ल का भी पालना चाहिए, कि देसी बकरी से ही एकदम एकदम नहीं सर निकल जी, जाएगा गाड़ी? नस्ल तो बड़ा वाला भी रखना चाहिए अच्छा। और देसी भी रखना चाहिए। ब्लैक बंगाल तो है ही है। जी। इसके बाद हमारे बड़ा नस्ल वाली बकरी की जरूरत कहाँ पड़ती है, जरा से वो क्लियर करें। बड़ा नस्ल वाली के बकरी के जरूरत वही कुर्बानी उर्बानी में जो होता है, तो ले जाता है जी। खोज कर कि हमको चाहिए। जी। तो शौकीनदार आदमी वही बड़ा नस्ल के ही ले साल जाते हैं। में एक दिन, है ना? एक दिन जी। साल में एक दिन कुर्बानी होती है, वहाँ पे बड़े नस्ल की बकरी की जरूरत होती है। जरूरत चूंकि ये मार्केट से जुड़े हुए हैं, इसलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने बताया, लेकिन बाकी 364 दिन जो है इसी देसी बकरी पे देसी काम बकरी चलना से है। काम चलता है जी। ये बताइए मनोज जी कि अब तो चलिए पार्टनर जी तो गए, जी पार्टनर जी गए, धक्का दे के गए, है जी ना? जी। आपको लगभग मेरे ख्याल से 1 साल तो पीछे छोड़ गए। हाँ, 1 साल पीछे छोड़ गए। जिस स्पीड में जा रहे थे, अगर दोनों आप लोग साथ में रहते तो अभी तो ये जिला कबार दिए रहते। तो सर जी, इस जो पार्टनरी में था, तो धर लीजिए 40 से ऊपर बकरी पर गारंट था। है ना? 40 से ऊपर पर गारंट था सब, और इस महीना के बाद सब बच्चा देता, और जो बचा हुआ है वो तो देवे करेगा। लेकिन पार्टनर चलिए, ले गए अपडेट तो लेने आया था तो कम से कम ये किस्सा भी आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। और जी कहीं न कहीं ऐसी गलती आप ना कीजिएगा। भाई बकरी पालन शुरू करें तो सिंगल पहले शुरू करें, क्यों झमेले में पड़ना है। कल के डेट में विवाद होगा तो झूठ-मूठ का इसी तरह के हादसे हों। कितना बढ़िया चल रहा था। अगर ये अकेले ही शुरू किए रहते ना तो भी आज बहुत आगे गए रहते। जी जी जी। लेकिन ये बीच में जो झटका लग गया, बेचारे 1 साल पीछे हो गए हैं। लेकिन चलिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अबरी होली तक क्या है अनुमान आपका? क्या ये डाटाबेस रहेगा? क्या संख्या रहेगी होली तक? और क्या अनुमान है कि कितना कमाएँगे अबरी? होली तक सर जी हमारा जो है, होली के टाइम में ही बकरी अभी 2 राउंड मारेगी। तो 2 राउंड मारेंगी तो होली के टाइम में 1 आधा लाख रुपया हमको निकल जाएगा, क्योंकि 11 गो खस्सी है। अभी 4-5 हजार पलसे का खस्सी सब है। और इसको वजन वेट अभी खिलाएंगे तो तगड़ा होगा। आगे अभी हरियरी का थोड़ा हरा चारा का हमको दिक्कत है, आगे सीजनली वाला घास लगाएंगे। और इस सबको जब नजदीक टाइम आता है तो डल्टा उल्टा खिलाते हैं तो बढ़िया ग्रोथ कर क्या जाता है। खिलाते हैं? डल्टा खिलाते हैं डाल्टा? जी। वो क्या होता है? वनस्पति डल्टा नहीं दुकान पे मिलता है। वनस्पति डालडा? जी जी। अच्छा, वो क्या है, बताया ज़रा-सा? उससे चर्बी बहुत मोटा होता है, बहुत वजन वेट हाँ, उसका भागता है। मतलब उस समय आप खिला दे तो मोटा होगा बकरी? मोटा हो जाता है तो बकरिया। ये तो बड़ा अच्छा टिप दिया भाई जी। आपने। हम हाँ, खिलाए थे एक की बार होली के कितना टाइम में। खिलाना चाहिए? वो तो डालडा है भाई, ज़्यादा खिला बस देंगे तो बस फिर छेरने लगेगी। जैसे 10 किलो के वजन हाँ। वेट है तो मान के चलिए 20-25 ग्राम उसको बहुत है। हुँ, जी, ज़्यादा नहीं देना है। वज़न तेज़ी से बढ़ता है। जैसे आप घी खाते हैं तो हुँ, थोड़ा-सा ही खाते हैं 1 चम्मच, वाह! तो उसी तरह से उसको भी देना चाहिए बकरियों को। चलिए, मनोज जी से बहुत कुछ नई जानकारी मिली। जी। और चलिए सर, शुभकामनाएँ। कोई दिक्कत नहीं है, पार्टनर भागा है, पार्टनर आपका इरादा लेके नहीं भागा है, जी नहीं, आपका किस्मत लेके नहीं भागा जी है, नहीं। मेहनत के बल पे आप बहुत कर्मठ हैं, बहुत जुझारू हैं, खुद मेहनत करते हैं और आगे जाएँगे। और शेड के बारे में थोड़ा-सा अंतिम हम बात कर लें, ज़रा-सा शेड दिखा दीजिएगा इधर। शेड भी इनका देखिए, कोई बहुत उतना आधुनिक नहीं कहेंगे। जिस तरह से ग्रामीण परिवेश है, उसी हिसाब से जुगाड़ वाला शेड इन्होंने बनाया है। और फिलहाल इस शेड के कितने टाइम से ये शेड हो गया? कितना पुराना हो गया? सर जी इसका 2 साल हो गया। 2 साल हो गया है 2 साल और जस का तस है। जस का तस है। और हमको लगता है अभी 2 साल और निकल ही जाएगा। हाँ, 2 साल और निकल जाएगा। लेकिन पैसा कमाएँ तो थोड़ा-सा शेड को और बेटर बनाएँ। हाँ सर जी, शेड शेड जो है सही ज़मीन जो है से इसमें बनाएँगे अच्छा ढंग से, फागुन के बाद हुँ। बैसाख के टाइम में इसको बनाएँगे ढंग से शेड को। जी। फिलहाल तो आपको जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान से उबरिए। और ये अभी डायरेक्ट नीम खिला रहे थे यहाँ पे। ये बकाइन का पत्ते नी है सर जी। अच्छा, ये बकाइन का पत्ता है? जी, जी, ये बकाइन का पौधा है, इसी का जी। पत्ते है। अच्छा, ये वाली? ये इसको वाली। बकाइन बोलते हैं। जी, जी। इसके पत्ते नीम की तरह ही लग रहे हैं। जी, जी। अच्छा, तो इसमें फल भी होते हैं, वो बकरियाँ फल भी खा जाती हैं खा क्या? जाते हैं सारा। अच्छा, नुकसान नहीं करता है? ना, नहीं करता है, सब खा जाता है इसे। चलिए, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, ये था अपडेट एक छोटा-सा फ़ॉलो अप के। तो दोस्तों, ये एक अपडेट था, फ़ॉलो अप था। बकरी फ़ार्म का जो भी अच्छे-अच्छे किसान होते हैं, उनके यहाँ हम हमेशा साल भर के बाद 6 महीने के बाद एक दौरा लगाने की ज़रूर कोशिश करते हैं कि फ़िलहाल वहाँ पे क्या हो रहा है। और यहाँ पर जो हुआ, वीडियो आपने देखा। तो चलिए, इसी तरह से फिर आगे जब मौका मिलेगा तो फिर मैं होली के करीब आऊँगा और एक बार फिर से इनका अपडेट देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी नए अपडेट में, नए किसान के यहाँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।